कैसे होंगे। वानर की किचन में एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गाइस, आज मेरे किचन में एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है स्पेशल बच्चों की। आज हम बनाएंगे अरबेला पास्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए बगैर टाइम इसकी किचन में चलते हैं और अरबेला चिकन पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले के चैनल पे नहीं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दें। गाइस, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में दीजिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करेंगे ताकि जो मैं इतनी जबरदस्त सी रेसिपी बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बगैर टाइम इसकी किचन में चलते हैं और बहुत ही जबरदस्त चिकन अरबेला पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, आज मैं आपके साथ अरबेला पास्ता की वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये पास्ता बनता है। उसके लिए एक पैन में 1 लीटर के करीब हम लेंगे पानी को सबसे पहले कर लिया है बॉयल। उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक, जस्ट फॉर टेस्ट। इससे ये होता है कि जब हम कोई चीज़ बॉईल करते हैं उससे उसका टेस्ट बहुत ही। उसके बाद पास्ता मैंने लिया है 1 कटोरी हम पास्ता लेंगे, अरबेला पास्ता। आप किसी भी मॉल से जाके इसे ले सकते हैं, बहुत इजीली ये मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। उसके बाद इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और तकरीबन 10 मिनट ये इस लुक का होता है। जैसे कि बटरफ्लाई होती है ना, इस तरह के ये बना होता है। 1 सेकेंड, ये स्पून के अंदर आ नहीं रहा, ये देखें, ये इस तरह का होता है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जी गाइस, देखें माशाल्लाह से पास्ता हमारा रेडी हो गया है। इसे हम स्ट्रेनर में निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कुक करते हैं चिकन डाल के। तो जी गाइस, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। डालने के बाद अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जब बनाते हैं तो लहसुन अदरक को पहले फ्राई कर लेते हैं, इसलिए इसे मैंने पहले फ्राई कर लिया था। इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी गाइस, ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा हो गया है ब्राउन। इसी स्टेज में चिकन मैंने लिया था हाफ kg, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे मैंने कुक कर लिया है। इससे ये होता है इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। डालने के बाद अच्छी तरह इसे करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के कुक करते हैं ना, तो यूँ लगता है कि जैसे ये टिक्का मसाला है इसमें डाला हो। तो जी गाइस, माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया। इसी स्टेज में कुछ मैंने ली थी वेजिटेबल्स, उनमें चाइनीज गाजर लिया है 1 बड़े साइज की, इस तरह उससे बारीक स्लाइस में कट कर लिया। साथ इसमें डाल देंगे हाफ कटोरी के करीब बंद गोभी। मैंने शिमला मिर्च ऐड नहीं की, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी इस स्टेज में इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सम टाइम होता है कि बच्चों को ना पसंद नहीं होती, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अगर आपके बच्चों की फेवरेट है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो गाजर और बंद गोभी हमने इसमें ऐड किया वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो जी गाइस, माशाल्लाह से वेजिटेबल हमारी हो चुकी हैं कुक। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे तंदूरी मसाला। वो हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये होममेड है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून के करीब। चिली सॉस, सोया सॉस डालने से उनका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद डाल देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। डालने के बाद अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। तो जी गाइस, माशाल्लाह से वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी हैं कुक। इसी स्टेज में जो हमने अरबेला पास्ता बॉईल किया था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैंने निकाल के स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है ना अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। अब इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तो जी गाइस, उसके बाद मैंने ना केचप और मायोनीज डाल के सॉस रेडी की थी ये वाली। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो खाली केचप भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी मायोनीज लेके ना
इस तरह करके आप एक सॉस ही रेडी कर लें और वो इसके अंदर ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये तकरीबन मैंने एक कटोरी भर के ली थी, वो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो जी गाइस माशाल्लाह से हमारा अरबेला पास्ता रेडी हो चुका है। आपने देखा इसे बनाना कितना ही आसान है। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मजे वाले हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आ गया है तो आप ये भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया की गार्निशिंग की है, थोड़ा सा केचप और ऐड कर दिया जस्ट फॉर टेस्ट। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह की बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।